तो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दिस इज द वीडियो फॉर टुमारो। कल के लिए क्या व्यू है क्या नहीं है। जब कुछ होता नहीं है करने को तो मैं सोचता हूँ कि मैं जल्दी वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को चालू मार्केट में ही समझ में आवे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या चल रहा है इसके ऊपर अगर हम आवे तो किसी को कल जो हुआ वो अगर कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे बता तो नहीं सकेंगे क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन तो बंद कर दिया है। क्योंकि क्या है ना, देखो, इतना क्लियरली सब कुछ बताने के बाद भी जब लोगों के इधर कुछ घुसे नहीं ना तो मुझे फिर वार्तालाप करके कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा सीधा आऊंगा, मेरा व्यू दे दूंगा। आपको समझ में आवे तो आपकी किसी सलाहकार से एक बार बात कर लो कि भाई ये बंदा ऐसा ऐसा बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है। वो बोले हाँ करो तो करना। लॉस आपको मुबारक, प्रॉफिट आपको मुबारक। मुझे आपके लॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स है उनसे मतलब है, तो ऑब्वियसली मुझे जैसे जो लग रहा है वो मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड ठीक है, थोड़ा बहुत इस तरह की मार्केट का सामना करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की मार्केट को टैकल कैसे किया जाए। कल आपने देखा होगा कई सारे लोग, वो 200 पॉइंट का ग्लिच आया उसके वजह से यू नो सब लोग उसकी वाहवाही करने लगे, सब लोग उसके रीजंस बताने लगे, सब लोग उसको नकारने लगे, गालियां देने लगे। मतलब क्या ही कर लोगे आप लोग। क्योंकि ऑब्वियसली अब कोई अब कुछ लोगों को लग रहा है वो स्कैम है। तो भैया पहले ये तो देखो कि बैठा कौन है कुर्सी पे। अब यहाँ पे ऐसा हाल हो गया है कि अगर कहीं पे कुछ सही हो रहा हो, ईमानदारी से हो रहा हो तो डाउट करो। अरे ऐसा ऐसा कैसे हो गया। स्कैम हो रहा है तो वो तो अभी यूज टू है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, चलने दो। तो कल आपने देखा 3:15 बजे निफ्टी का क्या क्या रेट चल रहा था, 24,580-70 के आसपास। अचानक से 10 मिनट बाद 3:15 को जो मार्केट बंद हुई, अचानक से देयर वाज अ स्पाइक ऑफ 200 पॉइंट्स एंड 774 पे लाके खड़ा कर दिया। अब 580 से लेके 774 के बीच में हमने तो कोई किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा। 774 पे अगर किसी ने मालो माल बेचा है, मैंने और आपने तो नहीं बेचा होगा। तो ये सारी गेम वैसी, ठीक है। पूरी दुनिया जानती है जेन स्ट्रीट हमारी मार्केट में क्या करता है, फिर भी उसके खिलाफ कुछ हुआ, बस कुछ दिनों के लिए उसको बैन कर देते हैं। वो लोग दूसरे नाम से आते हैं, दूसरे अकाउंट से आते हैं और फिर वही पाबंदियां हम पे लगाई जाती। रोक टोक हमारे साथ होती है। हमको लूटने वालों को तो ये लोग शरण देते हैं। कल जो कुछ भी हुआ, वॉज देयर एनी क्लैरिफिकेशन कभी क्यों हुआ। ये जो ये लोग जो भी मतलब ला रहे हैं, ये जो ऑप्शन विंडो वगैरह जो है, पहली बात तो वो क्यों है और उसका फायदा किसे हुआ वो तो किसी के समझ में नहीं आया। और मैं जो इतने टाइम से कह रहा था कि भाई मुझे मंदी लग रहा है, मंदी लग रहा है, मंदी लग रहा है, मुझे क्यों लग रहा है, मैंने इसका भी जस्टिफिकेशन दिया है। उसके बावजूद घनचक्कर लोग अगर ऐसे कमेंट करेंगे तो फिर मुझे उनको ब्लॉक करने के सिवा तो कोई रास्ता नहीं है। राइट, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जिसको समझ में आवे सुने, जिसको समझ में नहीं आवे भाई रास्ता नापो अपना। क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम पास तो चल नहीं रहा है। तो अभी चल रहा है 464। अगर हम कल की 3:15 की मार्केट प्राइस देखे, उससे मार्केट 120-130 पॉइंट कुछ नीचे है। ठीक है, चलने दो, ये तो शुरुआत है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखना यह है कि आज 3:15 बजे क्या होता है। ठीक है, उसके बावजूद मैं यही कहूंगा, जिसको जहां से जैसे निकलने का मौका मिले, अगर एक्सपायरी नजदीक है, नजदीक के एक्सपायरी का अगर कोई ऑप्शन वगैरह लिया हो, निकलने का मौका मिले निकल लो। मंथ एंड का होल्ड रखें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और मैंने आज एक एफएमसीजी कॉल का एफएमसीजी का बाय कॉल दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा नीचे है, मेरे दिए हुए भाव से थोड़ा नीचे आया हुआ है, पर वो निकलेगा ऊपर क्योंकि वो अभी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे है। तो वो आज नहीं तो कल एनी टाइम वो रिवर्स देगा, लेकिन निफ्टी रिवर्स करेगा जी नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इनफैक्ट मुझे कल एक बहुत बड़ा वाला डाउन साइड लग रहा है। और मैं क्यों ये डाउन साइड प्रेडिक्ट कर रहा था इतने समय से, ये सब लोग ने देखा होगा। ठीक है, उसको बखूबी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अब जिसकी समझ में आवे आवे। और
मैंने अब तक यही कहा है कि हमारी जो भी पोजीशन अटकी पड़ी है वो निफ्टी में अटकी पड़ी है, स्टॉक वाइज चल ही रहा है हमारा। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल जो हमने कॉल बुक किया था उसके बाद में मैंने उसमें पुट लेने का बोला, इटर्नल में हमारी सेल पोजीशन है। अशोक लेलैंड जो हमने कॉल, जो हमारा 90 पैसे वाला 4 रुपए में बिका, उस पे हमने वापस से पुट लिया हुआ है। एससीएल टेक, कोफोर्ज, इसमें जो हमने प्रॉफिट किया था फ्राइडे के दिन जब मार्केट प्लस में था और हमारी ऑप्शन पुट की थी, तो उसमें हमको प्रॉफिट हुआ है। हमने उसमें फिर से कल री एंट्री की हुई है, जिन्होंने कल नहीं की वो आज की होगी। मैंने तो मेरे ग्रुप में बता ही दिया था कि भाई री एंटर करिएगा, आईटी में पुट में री एंटर करिएगा। तो अगर निफ्टी में अगर हम अटके हैं तो भैया, मैंने मंथ एंड का भी तो बोला हुआ है, 24,400 का हमने कल पुट लिया था, मंथ एंड का लिया था, तो एक ही लॉट में सारी पोजीशन कवर हो जाएगी। 4 तारीख और 11 तारीख का लेने का जो उसके पीछे जो रीजन था वो ये था, बिकॉज मैं यही मान रहा था कि मार्केट एक डिप दे देगा और वहां से रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट स्टार्ट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। लेकिन उसके पहले एक डिप आना इंपॉर्टेंट था। अब मार्केट ने क्या किया, 200 पॉइंट, 200-300 पॉइंट नीचे आने की बजाय उसने ऊपर खींच लिया कल। और आज क्या हुआ, अभी ऊपर क्यों खींचा ये भी मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है, समझ में आया हो तो अच्छी बात है। भैया दिस मार्केट इज नॉट, अब ये हम जैसों के लिए नहीं नहीं रहा है, इतना आप ध्यान में रखना। ये मार्केट में कोने कोने में आपको लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं। किस तरह से आपकी पोजीशन को लूटा जाए, किस तरह से उसको निचोड़ा जाए, किस तरह से आपको फ्रस्ट्रेट किया जाए, ये पैंतरे चल रहे हैं। तो क्या करें, मार्केट करना छोड़ दें? कई सारे दूसरे विकल्प है, हिम्मत ही नहीं करनी आपको। कल मैंने मेरे ग्रुप में सभी को, लगभग सभी को, मैंने मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में डाला था, प्लस जो लोग मेरे कमोडिटी के क्लाइंट्स नहीं है लेकिन उनको कमोडिटी में इंटरेस्ट है, उन सभी को मैंने क्रूड का बाय ट्रेड दिया था। 8500 का लीजिए या 9000 का लीजिए, किसी ने 8200 का लिया है, किसी ने 8000 का भी लिया हुआ है। 8500 वाला जिस क्लाइंट ने लिया था, 120 में उनका बाइंग था और आज उन्होंने 160 में उसको बुक किया है। अब बिना किसी एफर्ट के बैठे बिठाए, वो तो मेरे कमोडिटी में मेंबर भी नहीं है, इक्विटी के मेंबर है, और अगर उनको कल बैठे बिठाए 4000 का प्रॉफिट हो रहा है ओवरनाइट, मैं डिस्टिंग्विश नहीं करता, ये मेरे कमोडिटी का नहीं है, वो मेरे इक्विटी का है, तो मैं क्यों उनको दूं? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं कि मैं डिस्टिंग्विश करता फिर। मेरे लिए मेरा क्लाइंट वो मेरे क्लाइंट ही है, चाहे इक्विटी हो, चाहे 3 महीने के हो, चाहे लाइफ टाइम के हो। 3 महीने का इसलिए रखा हुआ है कि भाई कोई मेरी चैनल नई नई देख रहा है और उनको ज्वाइन करना है, ठीक है, एकदम से बड़ा पैसा मत रोको, 3 महीने से शुरू तो करो, स्टार्ट तो करो। लेकिन अब क्या करे भैया, देखो ये फितरत ही है लोगों की, 10 अच्छे काम करो और एक अगर काम डिले हो जावे ना, तो सबके मुंह खुलने लगता है। इसलिए मुझे किसी की बात नहीं सुननी, इसलिए कमेंट सेक्शन बंद है, और वो हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहेगा। ठीक है, जिसको मेरी चैनल पसंद हो, समझ में आती हो, सुने, जिसको लगे कि मैं बकवास कर रहा हूं तो भैया निकल लो, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना मैं आपको कहता हूं, सिर्फ सुनेंगे तो भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि आप में से एक मेरे व्यूअर है जो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भाई आपका वीडियो देख के मैंने आज इतना बनाया उतना बनाया, ये मेरे को मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, आप ही में से एक है। चलिए, तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो ये बात को ध्यान में रखें, और मेरे से किसी को फायदा लेना है और मेरे को ज्वाइन करना है, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलने वाला। ठीक है, मुझे उसके मूव के हिसाब से कैसे चलना है वो मुझे आता है। इतने साल मतलब मक्खियां नहीं मारी है बाजार में, तो वो एक्सपीरियंस का अगर आपको लाभ लेना है, व्हाट्सएप करें,
9082503553। अब 3 महीने की मेंबरशिप 3000 में, 6 महीने की 5000 में, जिसमें आपको सारे इक्विटी के ट्रेड्स आएंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की मेंबरशिप होगी 9000 की, उसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का, जिसमें इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी, और वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, जिसमें इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी। ज्वाइन करेंगे, फायदे में आप रहेंगे, नुकसान होगा तो उसको हम कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, ऐसा कोई दावा नहीं है, मार्केट है भैया, होगा, लेकिन उसको कवर कैसे करना है, दैट इज, वो मैं देख लूंगा। आपको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप करें। जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे, जेन्युइनली अच्छा काम करना चाहे, वही लोग व्हाट्सएप करें। जिनको मार्केट मूवमेंट से डर लग रहा हो, अरे भाई 20 रुपए डाउन आ गया, 50 रुपए डाउन आ गया, वो लोग भैया रहने दो, आप लोग मार्केट के लायक नहीं हो, सिंपल। ठीक है, तो जिनको सही काम करना हो व्हाट्सएप करें। तो ये कल कुतुब मीनार बनाया और आज ये कुतुब मीनार ध्वस्त हो गया। क्यों बनी है कैंडल, पता नहीं। शायद ऊपर से शॉर्ट करने के लिए, जिसमें मुझे आपको तो मौका नहीं मिला। मैं कल एंड तक कह रहा था कि भाई पीसीआर 1.8 हो चुका है, 1.81 हो चुका है आज का, और अगले हफ्ते का पीसीआर 1.41 चल रहा है, नहीं टिकेगा मार्केट। हमने कल 24,400 का पुट लिया था, देखो आज कितने लोग बना पाते हैं पैसा। 150 के करीब लिया था, 155 या 160 के आसपास लिया हुआ था। तो क्या चल रहा है निफ्टी, यहाँ यहाँ पे निफ्टी है ना, हाँ निफ्टी आया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल ये एक माइनर सा उसको एक सपोर्ट मिलेगा, सिर्फ नाम का सपोर्ट मिलेगा, 430 के आसपास। कल मुझे लग रहा है गैप डाउन ही होगा, और कल ये लेवल टेस्ट हो सकता है 24,100, 130, 135। हो सकता है इसको भी मार्केट ब्रीच कर जाए। ये ये लाइन तक आएगा ही आएगा, 23,850 से लेके 800 का लेवल, ये मार्केट टेस्ट करेगा ही करेगा, इतना तो मैं बता दूं। बैंक निफ्टी कल 900 पॉइंट ऊपर था, उतर गया सब। कल कल है शायद ये मॉनेटरी पॉलिसी, पता नहीं मेरे को, तारीख उसकी ध्यान में नहीं है, देख लेंगे। हाँ लेकिन इतना है कि अभी जो कांड कल हुआ ना, उस वजह से अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन नहीं बनाएंगे। लाइक मैं ट्रेड दूंगा, लेकिन बस एक लॉट लिया, छोड़ दो उसको, खत्म। वी विल बी मोर अग्रेसिव ऑन स्टॉक ऑप्शन, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। एंड निफ्टी बस हम नाम की करेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता, मुझे भी नहीं पता 3:15 के बाद ये लोग कहाँ मार्केट को लेके लेके जावे। और अगर यही सीन चलता रहा तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में रिटेल ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी से बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये तो क्या बोले, अभी सरासल लूट है। एनीवेज, क्या ही कर सकते हैं। आज सभी में जो है ऊपर से एक टर्न अराउंड सा आया हुआ है, तो ठीक है, अभी देखते हैं मेरे व्यू को मार्केट कितना सम्मान करता है, और कहां तक उसको नीचे लेके आता है। ऐसी मार्केट में भी आपको हिंडाल्को प्लस में दिख रहा है, लेकिन आज मैंने मेरे लोगों को कहा है कि भाई हिंडाल्को में जिसको जहां जैसा हो, एक बार निकल जाइएगा, भाव टू भाव ही सही। क्या है कि देखो, अभी वो भी थोड़ा पीक पे मतलब जो अभी का उसका लेवल बना है ना, थोड़ा पीक पे आया हुआ है हिंडाल्को। तो वहां पे भी मुझे एक एक 20-30 पॉइंट का करेक्शन लग रहा है। एटलीस्ट 930 तक मुझे लग रहा है, 970 तक मुझे लग रहा है आना चाहिए। ये देखिए वॉलिंजर के बाहर जा जा चुका है, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 970, 70-80 तक एक बार आना चाहिए। उसके उसका जो 10 ईएमए है उसको वहां तक आना चाहिए, जो आ रहा है 975 पे। तो 70-80 के आसपास मुझे लग रहा है कि एक बार हिंडाल को फिर आएगा, फिर वहां से वो जंप करेगा। तो मैंने निकलने का बोला हुआ है, अब देखते हैं किस तरह से होता है, कैसे होता है। बजाज फाइनेंस में वीवर शॉर्ट, चलेगा, आने दो उसको नीचे।
देखते हैं। तो ज्यादा अभी कुछ मेरे पास है नहीं बोलने को, बस वी आर होल्डिंग आवर पोजीशन, और जहां जहां प्रॉफिट हो रहा है वी आर बुकिंग इट। मैं आपको ये दिखा दूं, कल मैंने क्रूड के बारे में मेरे ग्रुप में क्या बताया था, ग्रुप में नहीं इनफैक्ट सभी को बताया था, सिर्फ कमोडिटी वालों को नहीं, सभी को मैंने दिया हुआ था। जो लोग खास करके इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको मैंने दिया था। कल मैंने 5:38 पे कीप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 7420 एंड बी लॉन्ग इन क्रूड 8500 कॉल या 9000 का कॉल जो जमे ले लेना, मॉर्निंग में लिया हो देन होल्ड इट। अभी इट्स 7550, 7550 से ये क्रूड भागा अभी कुछ 79 समथिंग कुछ चल रहा है। मेरे कुछ क्लाइंटों ने उसको लिया हुआ था, एक ने फ्यूचर लिया हुआ था जो उन्होंने कल ही बुक किया। ठीक है, ये उन्होंने कल मुझे 10:30 मैसेज किया था कि एसजी क्रूड फ्यूचर बाय एट 7525 एंड बुक्ड एट 76301 लॉट। तो ये इन्होंने कुछ 100 पॉइंट बुक किया, 105 पॉइंट, ठीक है। फिर सुबह 9:01 को जैसे ही मार्केट खुला वैसे ही लाइक क्रूड बुक्ड एट 142, बॉट एट 118, वापस ले लूं डाउन आया तो 142 पे उन्होंने बुक किया, 118 पे उन्होंने कल बाय किया था। पता नहीं उनको लेने का मौका तो मिला नहीं होगा क्योंकि वहां से वो एकदम ही स्पाइक हो गया। फिर ये 210 में मेरे एक क्लाइंट ने बुक किया, ये इन्होंने पहली बार ही लिया हुआ था। कल 170 पर लिया था 8200 का कॉल, और 210 पे उसको बुक किया हुआ है। फिर ये क्रूड बुक किया अभी 160 पर, 85 का कॉल कल बाय किया था 120 पर। थैंक यू, मैं जल्दी ही कमोडिटी ज्वाइन करूंगा। ये मेरे सारे इक्विटी के क्लाइंट्स हैं। ठीक है, कोई 6 महीने के, कोई 1 साल के, सॉरी कोई 6 महीने के, कोई लाइफ टाइम के, लेकिन इक्विटी के। तो इस तरह से हमने कुछ बुकिंग की हुई है क्रूड में। अब कल आपको ये बताऊंगा कि मैंने मेरे ग्रुप में हम लोग ने कौन कौन से स्टॉक में जो है पोजीशन बनाई थी पुट की, और उसका क्या हाल हुआ, और किस तरह से हमने कहा कैसा क्या बुक किया है, वो सब हम कल देखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें पसंद आया हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करें पसंद आया हो तो, एंड जो लोग ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें 9082503553, और आप 3 महीने से लेकर लाइफ टाइम की कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं तो वो 1 सितंबर से शुरू होगा, 25 अगस्त विल बी द लास्ट डेट, और 7000 विल बी द चार्ज। अगेन डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। अब सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ भैया, ये मैंने चैनल शुरू किया था, मेरे पापा को भी नहीं पूछा था, तो तुमको पूछ के तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं ना। ठीक है, तो भैया ऐसी बकवास करोगे तो सीधा ब्लॉक हो जाओगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं। 440 आया हुआ है, निफ्टी का आज क्लोजिंग क्या आता है क्या नहीं आता है, लेट्स सी, और फिर वो हिसाब से कल हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।